22 चुनाव में कैसे देखते हैं, क्या लगता है बदलाव होगा यूपी में? बिल्कुल बदलाव होगा। उत्तर प्रदेश में जनता जो है त्रस्त है, महंगाई, बेरोजगारी, मतलब हर चीज़ से त्रस्त है। जनता इतना त्रस्त हो चुकी है कि उसे उखाड़ फेंकने का काम करेगी 2022 में। उखाड़ने क्या लगता है बदलाव देखते हैं क्या? बदलाव बिल्कुल होगा भैया। वो तो कह रहे हैं कि किसान कोई भी आंदोलन काम नहीं कर, 350 सीट लेके आ रहे हैं। कौन? उनके कहने से क्या होता है? उनके कहने से क्या होता है? उनको खुद ही समझ में आ जाएगा जब चुनाव आ रहा है सामने, अपने आप ही उनको समझ में आएगा। क्या लगता है बदलाव देखते हैं? युवा हैं आप जी, यूपी में, क्या लगता है बदलाव होगा या योगी जी दोबारा आएंगे? यूपी में सपा सरकार आएगी, योगी जी अब नहीं आने वाले हैं क्योंकि इन्होंने इतना भ्रष्टाचार कर रखा कि दोबारा नहीं आएंगे यूपी में। इनके सांसद विधायक पीटे जा रहे हैं दौड़ा दौड़ा के। प्रतापगढ़ में भी सांसद को पीटा पब्लिक ने। सही है पीटना किसी सांसद विधायक? हाँ, बढ़िया किया है, क्योंकि जब 5 साल और नहीं गए तो आप चुनाव में क्यों गए वहाँ? अच्छा हाँ, 5 साल कहाँ थे? घुसने नहीं देंगे क्या? नहीं घुसने देंगे, उसमें कौन सी बात है? साफ सी बात है, जब 5 साल आप नहीं आए तो आज चुनाव के पीरियड में क्यों आ रहे हो? वोट मांगने के लिए हकदार हैं वो, उसके बाद जब जीत जाएं फिर नजर ना आए। इतना काम किया है, कह रहे हैं जीत जाना। काम किए हैं? रोड भैया बता दीजिए, आपके गाजियाबाद में रोड इतने खराब हैं। खोड़ा जैसे एरिया में चले जाइए, चलने के लिए पानी भरा हुआ है, रास्ता नहीं है साहब। बताइए क्या काम किए? पानी के लिए लोग मर रहे हैं। बाहर पे नहीं देखते, पोस्टर नहीं देखते हैं क्या आप? अरे भैया, पोस्टर लगाने से क्या होता है? जनता खुश रहे तब ना है। वो तो झोले पे भी पोस्टर लगा दिए हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं। 5 किलो में किसी का भला होगा? नहीं, एक सेकंड ये बताइए, आप कह रहे थे कि फ्री का राशन दे रहे हैं। इसके पहले सरकार कोई नहीं दी क्या? ये अपने घर में से पैदा करके दे रहे हैं। पहले वाली सरकार नहीं दे रही थी फ्री, ये सरकार 5 किलो राशन दे रहे हैं तो फ्री दे रहे हैं। बताइए, पहले आप नहीं पाते थे राशन फ्री? तो क्या नहीं फ्री पाते थे? तेल मट्टी का मिलता था, आज तो मट्टी तेल भी खा गए हैं। अब्बा जान खा जाते थे पहले। अब्बा जान नहीं, अब्बा जान कहाँ खा जाते थे भाई? हमें मिलता था। अब्बा जान की सरकार थी, नेपाल और बांग्लादेश भेज देते थे। भैया ये लोग क्या कर रहे हैं बता सकते हैं? बीजेपी ने किया क्या है बताइए? बीजेपी सरकार बस कुल भ्रष्टाचार बढ़ा है, एकदम 100% भ्रष्टाचार बढ़ा है। आप क्या कह रहे थे? सिर्फ इतना किया है कि सिर्फ नाम बदला है और इनके समझ में आ गया कि मेरे खिलाफ है, अगर उठ रहा है तो इसका इनकाउंटर होना चाहिए। बाबा ने यही किया। बाबा को भाई खुद ही खा रही है, भाई बाबा को खुद खा रही है कि जिन लोगों के साथ मैं गलत किया हूँ, सत्ता हटने के बाद मेरा क्या दशा होगी। तो कह रहे हैं हटेंगे नहीं सत्ता। क्या उनके कहने से क्या? अब उनके समझ में आ जाएगा कि वो क्या है। सुनो, अब रो क्यों रहे बैठ करके? रोते क्यों हैं वो? अंधेरे में रोते हैं वो। मैं प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। हाँ, प्रतापगढ़ विधायक नागेंद्र यादव का छोटा भाई हूँ मैं। ठीक है, हमको यहाँ से एसटीएफ पे कई उठा ले गई और 4 दिन तक गुप्त रखा। बाबा कहते हैं उसके बाद मुकदमा तुम पे मुकदमा नहीं है, बाबा पे मुकदमा नहीं है। बाबा कहते हैं मेरे परिवार में सब हत्यारी और सभी जो है पूरे बढ़िया हमारा परिवार है, लेकिन हमें 4 दिन तक गुप्त रखा गया नोएडा के अंदर। 4 दिन के बाद वो भी हमारे पिताजी ने जब जज साहब ने कहा तब उसके बाद हमें इन्वॉल्व किया गया। मेरा परिवार जब टाइट हुआ तो लगता है न्याय क्या? अब्बा जान की सरकार जो थी पहले वो अनाज खाती थी। क्या बताएं इन्हें? ये अब्बा जान वही हैं जो 47 से पहले, जो अंग्रेजों के पहले से जो इस देश के लिए भला करने के लिए इतने जे लोग आए, अब्बा जान ही आए जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। हमें याद है, ये लोग भूल चुके हैं क्योंकि जो उस समय भी अंग्रेज गवर्नमेंट के साथ थे, गोरों के साथ थे, लेकिन अब्बा जान एक हिंदुस्तानी के साथ था जो हमारी दीपावली पे इकट्ठे होते थे। अगर उनका कोई फंक्शन होता, प्रोग्राम होता था तो उस समय हम सारे लोग इकट्ठे होते थे। अब्बा जान को बदनाम करने की इनकी कुछ इससे ज़्यादा और कोई कुछ नहीं। राशन आज से नहीं, बहुत सालों से मिलता आ रहा है, इसी ढंग से फ्री मिलता आ रहा है। देश की तरक्की की बात कर लें तो देश 70 सालों के अंदर मंगल ग्रह पे पहुंच चुका था, परमाणु शक्ति बन चुका था। इन्होंने 680 करोड़ का जो राफेल था वो भी 1680 करोड़ में खरीदा। अरे भैया, तू जो कह रहा था ना झोला लेके चले जाऊंगा, वो झोले के लिए चिंता ना कर, उसमें थैली में तनियाँ लग चुकी हैं और बहुत जल्दी तेरे को जिस ढंग का तूने जुल्म करा वैसा जुल्म मिलेगा, तेरे को बहुत जल्द मिल जाएगा। योगी जी कह रहे हैं कि सस्ती बिजली, जैसे अखिलेश यादव और भी आम आदमी पार्टी सब ने ऐलान कर दिया कि सरकार आते ही 300 यूनिट फ्री करेंगे, बिजली सस्ती करेंगे। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि इसलिए हम बिजली सस्ती नहीं कर सकते कि जो पिछली सरकारें थी उन्होंने इतना घोटाला किया, इतना सब कुछ कर दिया कि उसकी भरपाई कर रहे हैं हम। लॉकडाउन के समय में कमर्शियल कनेक्शन के ऊपर 7.5 रुपये रेट था। इन्होंने जब दुनिया अंदर कमरों में बंद थी,
लॉकडाउन के अंदर चुपचाप इन्होंने 12 रुपये यूनिट रेट कर दिया। कम करेंगे। पिछले सरकार की गलतियां थी ना, इसलिए वो आप शुरू कर रहे हैं। जी, पिछले सरकारों की गलतियां यही तो बता रहे हैं ना, लेकिन हम इनकी गिनतियां हम बता रहे हैं। अगर अखिलेश यादव ने ये कहा जी 300 यूनिट फ्री करेंगे, 10 लाख लोगों को नौकरियां देंगे, 55 लाख महिलाओं को पेंशन देते थे, जो कि अब अखिलेश यादव जी आएंगे, पुनः दोबारा आएंगे तो 1500 रुपये की होगी। और ये सारी पानी की योजना, अभी मेरा साथी एक खोड़ा में रहने वाला है जिसका कि पानी वाटर लेवल 200 फुट तक चले गया है। वहाँ के लोग तराही कर रहे हैं, ना वहाँ पे पानी है, कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जो गवर्नमेंट की तरफ से है। लेकिन छोटे छोटे एक लोग रहते हैं वहाँ पे, 50-50, 60-60 गज के उनके मकान हैं, उनसे हाउस टैक्स लेने का तो काम करना चालू कर देंगे जी, सुविधा नहीं, लेकिन सुविधा नहीं कह रहे हैं कि बिजली फ्री नहीं कर सकते, क्योंकि पिछली सरकारें थी उनकी गलती है। तो वो आप ये कह रहे हैं कि कैसे फ्री दे रहे हैं? क्या चीज़ फ्री दे रहे हैं? सब चीज़ लूट रहे हैं। इस लॉकडाउन में इन्होंने जितना लूटा उतनी कोई सरकार ऐसा नहीं था कि लूटने का काम करता है जितना इन्होंने लूटा। कौन सा सेवा का काम किया भैया? रोड पैदल, लोग पैदल चल रहे थे। अचानक में कोई किसी देश में अचानक में लॉकडाउन नहीं लगाना जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई किसी का काम हो कुछ हो, कम से कम इन्हें 4-5 दिन का मोहलत देना चाहिए। ये नहीं कि तुम्हारी सरकार है, तुम्हारी मनमानी कर रहे हो तो अचानक में लॉकडाउन लगा दो, ऐसे कभी नहीं होना चाहिए। कौन कैसा है, कैसा कहाँ है बताइए? मेरे पास, मैं दिल्ली में फंसा रह गया, मेरे पास तो कुछ नहीं था। लोग कह रहे हैं गठबंधन की सरकार चलेगी नहीं, काम तो कुछ कर नहीं पाएंगे, दूसरों पर निर्भर रहेंगे, तो क्या कहोगे? कौन सा गठबंधन? हाँ, जो आप लोग नहीं है, ये गठबंधन नहीं करके आए हैं, अपना दल से गठबंधन किए हैं। 34 या पता नहीं कितने लोग, 44 लोगों से गठबंधन किए, छोटे छोटे दलों से किए हैं। बताइए गठबंधन करके नहीं चल रहे हैं? बताइए, महबूबा जी से किए हैं, किससे नहीं किए हैं? गठबंधन क्यों नहीं कर रहे हैं? आप ये बताइए, आप बताइए, जो देश हित के लिए काम करते हैं, वो भी मुफ्ती मोहम्मद जो जम्मू कश्मीर की थी, उनके साथ इन्होंने गवर्नमेंट बनाई, जानते हैं ना आप। अगर कोई और ये किसान बैठे हैं जहाँ पे नहीं, आतंकवादी बताते हैं, और मुफ्ती मोहम्मद जो उसका नाम आया भी वो आतंकवादी और पूरा शह देती है, ऐसे काम करती है, उनके साथ गवर्नमेंट बनाती है। उस समय गंगा जी में नला के ले जाते हैं जी। और मेरे को तो दर्द इस बात का भी है भी, ये किसानों के ऊपर जो दर्द हो रहा है, जो परेशानी आई, 1 नंबर 2 पे जो लॉकडाउन के अंदर जो हमारा पूर्व बिहार का, पूर्वांचल का आदमी जितना 1300 किलोमीटर तक पैदल चले गया, सेवा करने का काम आया, तो ये सरदार करें, खाना खिलवाते हैं, सरदार खिलवाते हैं। मुझे इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए, ना मुझे घमंड है, क्योंकि मेरे गुरु ने मेरे को ये पहले दिन से ये शिक्षा दी है कि सेवा करना हमारा परम धर्म है। तो लेकिन जब देश के ऊपर कहीं भी आपदा आ जाती है, उस समय ये लोग करते हैं। तो लेकिन जब थोड़ा सा अपना अधिकार मांगने की कोशिश करते हैं तो इन्हें आतंकवादी बताते हैं, उग्रवादी बताते हैं। लास्ट सवाल ये है कि बदलाव होगा यूपी में, नहीं होगा? 1000% बदलाव होने जा रहा है। क्या कहता है भैया? बच्चा बदलाव के लिए तैयार है। बच्चा सोच रहा है कि ये सरकार नहीं चाहिए, निकम्मी सरकार एकदम नहीं चाहिए, जिस पे कहे कि हम फ्री ये दे के फोटो लगवाए। ये बताइए, पहले क्या टीके नहीं लगते थे वकील? आज ये वैक्सीन लगवा रहे हैं, हर जगह पोस्टर लगा रहे हैं कि हम फ्री दे रहे हैं। क्या पहले, इसके पहले फ्री नहीं था? पोलियो में बच्चे पी रहे हो, फ्री नहीं था? कह रहे विकास की गंगा बहा दी है। कौन सा विकास भैया? आइए, हम खोड़ा रहते हैं, आइए आप किसी दिन देखिए विकास की गंगा कहाँ बहाए हैं। आप यहाँ पे हैं, मेरे यहाँ आइए, मैं आपका स्वागत करूंगा, दिखाऊंगा कि ये कौन सी विकास की गंगा बहाए हैं। इस बार युवा गुस्से में है या नहीं? बिल्कुल गुस्से में। युवा को नौकरियां छीनी जा रही है, जो कर रहे हैं उनकी छीन लिए हैं, जो नहीं कर रहे हो तो बेरोजगार हैं। बताइए, पकौड़ा तलेंगे रोड पे? खुद भी रोजगार है, प्रधानमंत्री ने प्रचार किया, खराबी क्या है उसमें? क्या चीज? रोजगार है नहीं कि पकौड़ा तलना? अरे पकौड़ा तलना तो अपने घर वालों को भी तलवाएं। पकौड़े तले? बताइए आप बताओ, हम लोग BA BSc करके पकौड़े तले रोड पे? हाँ बताइए। छोटा काम क्यों समझते हैं? रोजगार स्वयं रोजगार जी, अगर छात्र अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको कुछ तो विश्वास है कि सरकार हमें कोई नौकरी देगी, या फिर बोलेगी जाके आप पकौड़े तलो रोड पे। बिल्कुल साफ तौर पे जो यूपी की जो जनता है काफ़ी नाराज़ दिख रही है कानून व्यवस्था से भी, और जहाँ सरकार एक तरफ दावा करती कानून व्यवस्था सही हो चुकी है, गुंडा राज बिल्कुल सही है और 350 सीटें लेकर आएंगे, लेकिन वहीं जो है जब युवाओं से बात की, युवा नाराज है, कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था 0 है और जो है पब्लिक जो है सुरक्षित प्रदेश बिल्कुल नहीं बचा। और इस बार जो है जनता 100% नहीं 1000% बदलाव चाहती है, लेकिन क्या बदलाव होगा या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त ही